दोस्तों, हमारे देश में मार्वल का एक अलग ही क्रेज है। यहाँ पर लोग इतना पसंद करते हैं कि जब भी मार्वल कोई मूवी रिलीज करता है तो पहले दिन ही थिएटर में सारे लोग देखने पहुंच जाते हैं। तो इस बार मार्वल ने अपनी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की वॉल्यूम 3 रिलीज की है, जो अब तक के पार्ट से सबसे अच्छी मानी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें गार्डियंस के सबसे बेस्ट कैरेक्टर रॉकेट के पास्ट के बारे में देखते हैं, जो शुरू से ऐसा नहीं था। उसके ऊपर एक साइंटिस्ट ने अपने फायदे के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट कर उसे अपग्रेड कर दिया था, और इस साइंटिस्ट का नाम है हाई इवोल्यूशनरी, जो इस पार्ट का विलन है, जो विकास के नाम पर विनाश करता है। उसने बहुत सारे जानवर पर इलीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट कर यूनिवर्स के कई एलियन की नस्लें बनाई हैं, लेकिन उसका मकसद एक ऐसी नस्ल को इजाद करना था जिसमें कोई कमी न हो, जो हर तरह से परफेक्ट हो, जिसे वो अपने तय किए हुए काउंटर अर्थ प्लैनेट पर बसा सके। हाई इवोल्यूशनरी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए हर प्लैनेट पर से जानवरों को उठाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट कर उन्हें बोलने और सोचने की शक्ति भी डेवलप करवाता है। और उन्हीं में से हमारा रकून भी होता है, जिसकी बुद्धि काफी ज्यादा विकसित हो गई थी, जिसके कारण वो बाकी के जानवरों से भी ज्यादा तेज हो गया था, और यहाँ तक कि उसकी सोचने की पार हाई इवोल्यूशनरी से भी ज्यादा आगे बढ़ गई थी। इसलिए रकून सोच रहा होता है कि शायद अब उसे काउंटर अर्थ पर भेज दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाई इवोल्यूशनरी से हमें पता चलता है कि वो उन्हें काउंटर अर्थ पर नहीं भेजेगा, बल्कि उसकी बनाई गई दूसरी नस्लें वहाँ पर जाएंगी और रकून को वो मार देगा और उसका ब्रेन हाई इवोल्यूशनरी के काम में आएगा। ये सुनकर रकून वहाँ से भागने की तैयारी करता है, लेकिन हाई इवोल्यूशनरी उसे बीच में ही रोकने पहुंच जाता है, जिस वजह से रकून उसके चेहरे पर हमला करता है और एक स्पेसशिप लेकर भाग जाता है। जिसके बाद हाई इवोल्यूशनरी उसे ढूंढता है, पर वो नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉकेट उसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम का मेंबर बन जाता है। उसके बाद हमें सॉवरेन किंगडम की रानी आयशा को दिखाया जाता है, जो किसी दुश्मनी के कारण गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर को मारने का ऑर्डर देती है, जिसके लिए वो एक बर्थ सेल में अपना बच्चा, जो कि एडम वॉरलॉक होने वाला था, उसको तैयार करती है। यहाँ पर आपको बता दें कि पूरी सॉवरेन जाति को ही हाई इवोल्यूशनरी ने बनाया था, और अब उसे ये पता चलता है कि आयशा गार्डियंस को मारने वाली है, जिसमें रॉकेट भी है। तो वो एडम वॉरलॉक को बर्थ से पहले ही सेल से निकाल लेता है और कहता है कि अगर मुझे रॉकेट जिंदा नहीं मिला तो मैं पूरी सॉवरेन प्रजाति को नष्ट कर दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एडम रॉकेट की खोज में बाहर निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि गार्डियंस एक नोवेयर नाम के प्लैनेट पर अपना नया हेडक्वार्टर बनाते हैं, जहां पर अपना काम कर रहे होते हैं कि एडम वहां पहुंच जाता है और रॉकेट को पकड़ने की कोशिश करता है। पर तभी यहाँ कुछ गार्डियन से एडम की फाइट होती है और वो रॉकेट पर हमला कर उसे घायल कर देता है। तभी नेबुला एडम पर वार करती है, लेकिन वो बचकर वहां से निकल जाता है। इधर रॉकेट घायल हो गया था, जिसे ठीक करने के लिए सभी गार्डियंस जोर लगाते हैं, लेकिन रॉकेट की बॉडी में एक क्विल स्विच लगा था, जो कि हाई इवोल्यूशनरी ने ही लगाया था, ताकि उसकी बॉडी से कोई छेड़छाड़ न करे। कुछ टाइम बाद उन्हें पता चलता है कि रॉकेट को ऑर्गो कॉर्प कंपनी ने बनाया है, जो कि हाई इवोल्यूशनरी की ही एक कंपनी में से होती है। तब गार्डियंस ऑर्गो कॉर्प में जाने का डिसाइड करते हैं, ताकि वो वहां से रॉकेट की फाइल का हेल्प लेकर क्विल स्विच को ऑफ कर सके। इधर हम देखते हैं कि हाई इवोल्यूशनरी अंदाजा लगा लेता है कि वो रॉकेट को ठीक करने के लिए ऑर्गो कॉर्प जरूर आएंगे, इसलिए वो अपने सैनिकों को तैयार रहने को कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नेबुला गमोरा को कुछ पैसे देकर उनकी मदद के लिए कहती है, जिससे डकैती में महारत हासिल थी। उसके बाद हम ऑर्गो कॉर्प कंपनी देखते हैं, जहाँ पर सभी गार्डियंस किसी तरह वहाँ के सैनिकों से बचकर रॉकेट की फाइल निकाल लेते हैं, लेकिन उस फाइल में उन्हें कहीं भी क्विल स्विच करने का ऑप्शन नहीं मिला। फिर हमें पता चलता है कि हाई इवोल्यूशनरी ने पहले ही उस फाइल में से ये ऑप्शन थील की मदद से हटवा दिया था और थील के पास रख लिया था, ताकि वो खुद ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गार्डियंस ये डिसाइड करते हैं कि वो क्विल स्विच के लिए हाई इवोल्यूशनरी के स्पेसशिप पर जाएंगे, पर गमोरा ये जान गई थी कि ये एक चाल है, इसलिए वो वापस जाने को कहती है। लेकिन फिर भी कोई नहीं रुकता, क्योंकि रॉकेट के पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए वो काउंटर अर्थ की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम आयशा को देखते हैं, जो कि बहुत परेशान होती है और एडम से कहती है कि अगर हमने हाई इवोल्यूशनरी से पहले रॉकेट को नहीं ढूंढा तो वो हमारी जाति को मिटा देगा। इसलिए वो गार्डियंस को ट्रैक करके काउंटर अर्थ पर जा पहुंचते हैं। गार्डियन जैसे ही वहां पहुंचते हैं, वहां रह रहे कुछ एलियन की मदद से वो हाई इवोल्यूशनरी के स्पेसशिप का पता लगा लेते हैं, और फिर स्टार हॉक और ग्रूट उस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं और ड्रैक्स, मैंटिस और नेबुला बाहर रुकते हैं, और गमोरा अकेले ही रॉकेट के पास रुकती है। तभी हम देखते हैं कि एडम और हाई इवोल्यूशनरी का एक सोल्जर रॉकेट को लेने आ जाते हैं, पर एडम उससे पहले पकड़ना चाहता था, इसलिए वो सोल्जर से फाइट करता है। दूसरी तरफ हाई इवोल्यूशनरी पीटर और ग्रूट से बात करता है और वो कहता है कि वो एक परफेक्ट दुनिया बना रहा है। तो पीटर कहता है कि तुम्हारे बनाए गए इस प्लैनेट पर कई सारी खामियां हैं, तुम्हारे द्वारा बनाए गए एलियंस में भी बहुत सी खामियां हैं। हाई इवोल्यूशनरी जैसे ही ये बात सुनता है, वो उस प्लैनेट को तबाह करने लग जाता है और अपना स्पेसशिप लेकर उड़ जाता है, पर पीटर और ग्रूट थील को लेकर उस स्पेसशिप से नीचे कूद जाते हैं।
इधर हम देखते हैं कि एडम जैसे ही देखता है कि काउंटर अर्थ तबाह हो रहा है तो वो रॉकेट को छोड़ अपनी माँ को बचाने निकल पड़ता है, लेकिन तब तक उसकी माँ का स्पेसशिप तबाह हो गया था। इधर जब ड्रैक्स, मैंटिस और नेबुला हाई इवोल्यूशनरी स्पेसशिप को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पीटर और ग्रूट उसी में है, इसीलिए वो उस स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं। इधर हम गमोरा को देखते हैं जो पीटर और ग्रूट को उस प्लेनेट से बाहर निकालती है और दूसरी तरफ पीटर और ग्रूट थील की मदद से रॉकेट की जान बचाते हैं जिसके पास क्विल स्विच होता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो क्विल स्विच को ऑफ करने में कामयाब हो जाते हैं और रॉकेट की जान बच जाती है। इधर हम ड्रैक्स, मैंटिस और नेबुला को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि पीटर और ग्रूट तो अपने स्पेसशिप पर हैं और उन्हें रॉकेट को भी ठीक कर लिया है। तभी वो उस स्पेसशिप पर बहुत सारे बच्चे को देखते हैं जिस पर हाई इवोल्यूशनरी अपना एक्सपेरिमेंट करता था। तो उन सभी को वहां से निकालने के लिए एक प्लान बनाते हैं और पीटर अपने दोस्त क्रैगलिन को पूरे नोवेयर प्लैनेट के साथ वहां बुला लेता है। इधर हम देखते हैं कि एडम फिर से रॉकेट को पकड़ने पहुंच जाता है, लेकिन इस बार भी वो फिर से हार जाता है। इसके बाद हम गार्डियंस की सभी मेंबर को देखते हैं जो हाई इवोल्यूशनरी के स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं और एक एक करके उसके सोल्जर्स को मार गिराते हैं और वहां से सभी बच्चों को आजाद करवा देते हैं। इधर हमें हाई इवोल्यूशनरी को दिखाया जाता है जो रॉकेट को पाने के चक्कर में पागल हो गया था। हालांकि उसके सभी सिपाही एक एक करके मर रहे थे, उसका स्पेसशिप तबाह हो रहा था, फिर भी वो हार नहीं मान रहा था और गुस्से में वो अपने असिस्टेंट्स को भी मार डालता है जो उसे वहां से जाने को कह रहे थे। फिर वो सीधा रॉकेट के पास जाता है जो वहां पर कैद जानवरों को आजाद करा रहा था और उस पर हमला कर देता है। पर तभी गार्डियंस की सभी टीम वहां पर आ जाती है और वो हाई इवोल्यूशनरी से जमकर फाइट करते हैं, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारते और उसके ही स्पेसशिप में उसे छोड़कर बाकी सभी जानवरों को वहां से बाहर निकाल लेते हैं और फिर सभी कैद बच्चे और जानवर वहां से निकलकर नोवेयर प्लैनेट्स पर आ जाते हैं। लेकिन पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड उसी स्पेसशिप में फंस जाता है। तभी एडम वॉरलॉक गार्डियंस की अच्छाई देखकर वो स्टार लॉर्ड को बचा लेता है और उसके बाद वो गार्डियंस की टीम छोड़ धरती पर अपने नाना के पास जाने का फैसला करता है। इधर गमोरा भी वापस लौट जाती है, उसके अलावा मंटिस भी अपने जिंदगी का मकसद तलाश करने निकल पड़ती है और अब बारी आती है ड्रैक्स और नेबुला की, तो वो नोवेयर प्लैनेट पर ही रुककर उन बच्चों को पालने की जिम्मेदारी लेते हैं और रॉकेट गार्डियंस का नया कैप्टन बन जाता है। तो दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है और ये सारे मेंबर्स अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं। तो देखना होगा कि अगले मिशन में क्या होता है और मार्वल जो है वो अपने अगले पार्ट में क्या धूम मचाता है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।